हाथों में तख्ती थी, लिखा था, जब जब युवा बोला है, राज सिंहासन डोला है। ताजा मामला मध्य प्रदेश के विदिशा का है, जहां सैकड़ों बेरोजगार युवा गर्मी और धूप में कलेक्ट्रेट का घेराव करने निकल पड़े। और अब आप पूछेंगे कि आखिर इनकी मांग क्या है जो इन्हें कलेक्ट्रेट का घेराव करना पड़ा। तो मांग तो बस वही पुरानी है कि सरकार वक्त पर भर्तियां करवा दे, वक्त पर रिजल्ट दे दे, वक्त पर ज्वाइनिंग मिल जाए, ताकि ये युवा भी खुश रहें और सरकार भी। लेकिन कमोबेश मध्य प्रदेश के जो हालात हैं उसमें इतनी सुंदर तस्वीर की कल्पना फिलहाल मुश्किल लगती है, क्योंकि मध्य प्रदेश में बीते वक्त हुई पटवारी की भर्ती हो या जेल प्रहरी वन रक्षक या फिर महिला पर्यवेक्षक भर्ती, हर परीक्षा में कुछ न कुछ आरोप लगे। जेल प्रहरी और वन रक्षक में तो टॉपर राजा भैया 100 में से 101 नंबर ले आए, लेकिन आरोप लगते रहे कि सरकार ने फिर भी कुछ नहीं किया। पटवारी जांच रिपोर्ट तो आज तक किसी के हाथ नहीं लगी। फिर ये युवा करें तो करें क्या? इनके पास फिर ऑप्शन यही बचता है कि सड़कों पर उतरा जाए, और ऐसा ही हुआ विदिशा में। विदिशा में ये छात्र हाथों में तख्तियां लिए नारेबाजी करते कलेक्ट्रेट पहुंचे और मांग करने लगे कि ज्ञापन तो कलेक्टर को ही देंगे, लेकिन कलेक्टर साहब जल्दी ज्ञापन लेने के मूड में नहीं थे। मैंने सबसे पहले बोला था कि एसएससी की वैकेंसी जो अभी जो घोटाले हुए, जो टीसीएस को हटा के दूसरी कंपनी को टेंडर दे दिया गया, उसमें अभी जो अपने क्या बोलते हैं सेंटर है दूर फेंके गए। सबसे पहली बात तो 600 से 700 किलोमीटर दूर फेंके गए सेंटर, ठीक है। उसके बाद मैंने ये बोला कि आप वो कलेक्टर साहब बोलने लगे मेरे से कि वो केंद्र सरकार का मामला है। किसने बोला आपसे केंद्र सरकार का मामला है वो? तो मैंने कहा सर आप राज्य सरकार के लिए लीजिए, राज्य सरकार की बात हो रही है तो राज्य सरकार में सर आप एमपी पुलिस की वैकेंसी आपने कुछ टाइम पहले घोषणा हुई थी तो वो भी नहीं आई है। एमपी पुलिस की जो एमपीएसआई की भर्ती थी तो वो 2017 से अभी तक नहीं आई है। तो सर से मैंने इतना बोला तो वो मेरे से बोल रहे गुंडागर्दी मत करो, आप बाहर जाओ। आप लिखित में वो सर को थे एक, उनको ज्ञापन देने का बोला, वो खुद नहीं ले रहे हैं ज्ञापन। इन छात्रों की मांग एसएससी को भी लेकर के थी, कम से कम केंद्र के स्तर की परीक्षाएं तो ईमानदारी से करवा लें। उस एडुकेटी कंपनी को परीक्षा का टेंडर दे दिया गया, जिस पर पहले से ही कई आरोप लगते रहे। लेकिन इन छात्रों का आरोप है कि कलेक्टर ने कहा कि ये केंद्र का मामला है, आप गुंडागर्दी मत करो। दूसरी तरफ जो राज्य सरकार की भर्तियां हैं उनकी पोल इन भाई साहब ने खोल दी। व्यापम एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ, पिछले 4 साल हो गए। हम जैसे भी लड़ भिड़ कर कोई वैकेंसी ले भी लेते हैं, 2-3 साल में वो वैकेंसी देते हैं लड़ भिड़ कर, उसकी प्रक्रिया चलाई जाती है, बोलते हैं पहले 1 साल के अंदर हम पूरा कर लेंगे। फिर वो 23 में भर्ती आई कांस्टेबल की, और उसमें भी अभी आपने भी देखा होगा कम से कम 17-18 से ज्यादा, इतना तो न्यूज को पता है कि इतने बच्चे निकले हैं। जैसे एग्जाम कोई देता, फिजिकल कोई देता, और ज्वाइनिंग में कोई और पकड़ा जा रहा है, और ये सब सिर्फ आधार वेरिफिकेशन से पकड़े जा रहे हैं ये बच्चे। तो इसके अलावा अंदर और कितनी चीजें चल रही हैं। और हमारे कुछ ऐसे छात्र हैं भी, जहाँ जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि यहाँ ऐसे ऐसे लोग भी आए हुए हैं। अभी जो पूरा आंदोलन आप कर रहे हो, क्या सिर्फ एक विषय को लेके है या समग्रता क्या है? इसका सिर्फ एक ये विषय है कि जितनी भी परीक्षाएं करवाई जा रही है, प्रतियोगिताएं परीक्षा, उनमें बिल्कुल पारदर्शिता लाएं। मतलब जैसा पेपर बच्चा जैसा दे के आता है वैसा ना कोई उसमें उसको परेशानी होनी चाहिए। कोई सीट को लेकर, कोई माउस को लेकर, कोई पेन को लेकर। कुछ बच्चे हैं जो आधे घंटे तक तो उनकी पेन ही नहीं चल रहा है। अब जरा कलेक्टर साहब को भी सुन लिया जाए कि क्या कह रहे हैं। कुछ युवा वर्ग के लोग आए हुए थे और परीक्षाएं हैं एसएससी और कुछ रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षाएं हैं। वो परीक्षाएं शायद समय पर नहीं हो पा रही हैं, या उनमें जो है कुछ लीक की भी शिकायतें बच्चों ने की हैं, उनकी कुछ जानकारी नहीं उस संबंध में। ये तो सिर्फ 400-500 बेरोजगार हैं जो आंदोलन करने विदिशा की सड़कों पर उतरे, जहां से सांसद पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। चौहान जब मुख्यमंत्री थे तब 1 लाख भर्तियों की बात कहकर गए, लेकिन 10 सूत्र ने पहले भी एक खबर दिखाई कि हमारी पड़ताल में कहीं भी 1 लाख भर्ती उस दौरान नहीं हुई, और अब मोहन सरकार भी 1 लाख भर्तियों की बात कह चुकी है। दरअसल ईमानदारी से परीक्षा न होने की सबसे बड़ी वजह सिर्फ और सिर्फ नियत को माना जा सकता है, क्योंकि सरकारी सिस्टम को ये बात
कबूल करनी होगी कि उनके यहाँ सेंधमारी हो रही है और ये सेंधमारी कर कौन रहा है ये पता करना सरकार और सरकारी सिस्टम का काम है, ताकि भर्ती परीक्षाएं ईमानदारी से हो सके और ईमानदार शख्स ही उस नौकरी को पाए। विदिशा से अविनाश कुमार की रिपोर्ट। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasutr.com।